हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं वो क्लास 12th का टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस का ही जो हमने स्टार्ट किया था उसी में आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने सबके नेम देख लिए थे कि कौन कौन से रेशियो है, किस टाइप के रेशियो हैं। आज उन्हीं रेशियो को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला था आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके एक बिजनेस की एबिलिटी को शो करता है कि इन शॉर्ट टर्म जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं, जो करंट लायबिलिटीज है, तो उन लायबिलिटीज को पे आउट करने के लिए क्या कंपनी की इतनी एफिशिएंसी है कि उन ऑब्लिगेशंस को वो मीट कर सके। जो भी आपकी शॉर्ट टर्म जिनको हम करंट लायबिलिटीज को भी बोलते हैं, उन लायबिलिटीज को क्या वो विद इन टाइम पीरियड, जो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर क्या वो पे आउट कर पाएंगे। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, इट शोज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस दैट इज करंट लायबिलिटी। जो भी एक कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं जिनको विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जिन्हें पे करना होता है, दैट आर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, तो उन ऑब्लिगेशंस को पे आउट करने की एफिशिएंसी कंपनी की है या नहीं। अब उन ऑब्लिगेशंस को हम किन के थ्रू पे करेंगे, जो आपकी करंट एसेट्स है। आपके पास अगर करंट एसेट्स है तो आप अपनी करंट लायबिलिटीज को उनके थ्रू पे आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रेशियो है आपका, दैट इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है आपका करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स कौन सी होती हैं वो आपने क्लास 11th में भी डिस्कस किया, स्टडी किया कि कौन कौन सी आपकी करंट एसेट्स होती हैं। वो अभी हम और भी उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, आपको एक रिवाइंड कराने के लिए और एक आपका दोबारा से रिवीजन कराने के लिए कि करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली करंट रेशियो का जो एक आइडियल रेशियो होता है दैट इज 2:1। अगर आपके पास, आप यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, तो एक आइडियल रेशियो मीन्स जितनी भी आपकी करंट लायबिलिटीज हैं उसके प्रोपोर्शनेटली आपके पास करंट एसेट्स 2 टाइम्स हैं, ताकि आप इजिली अपनी करंट लायबिलिटीज को और ऑब्लिगेशंस को पे कर सकें। तो इसलिए हमारा आइडियल रेशियो होता है 2:1। दैट इज अ प्योर रेशियो। मतलब ये वाला जो रेशियो है आपका रिजल्ट किस में डिस्क्राइब करता है, प्योर रेशियो में। जो भी आपके 1:1 वाले रेशियो आएंगे, आंसर आएंगे, उनको हम बोलेंगे प्योर रेशियो। तो ये आपका है प्योर रेशियो रिजल्ट। जो नॉर्मली आप रेशियो में आंसर लिखते हैं दैट इज प्योर रेशियो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था प्योर रेशियो में भी, परसेंटेज में भी, टाइम्स में भी हर फॉर्मूले का अपना अलग अलग है। वो कैसे रिजल्ट शो करता है वो हम एट द टाइम ऑफ जब हम करेंगे वो रेशियो, जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला किस में रिजल्ट शो करेगा। तो ये प्योर रेशियो में आपका रिजल्ट शो करता है और आपका आइडियल रेशियो है करंट रेशियो का 2:1। अब हम बात करते हैं कि हमारी करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। करंट का मीनिंग है कि एक 1 ईयर के पीरियड में या एक अकाउंटिंग पीरियड में, ऑपरेटिंग साइकिल भी हो सकता है, उसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बेसिकली करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर आपकी एसेट्स आपके पास रिसीव हो जाती है, वो आप कैश में आपके पास कन्वर्ट कर लेते हैं। और करंट लायबिलिटीज जिनको आप विद इन 1 ईयर पे करते हैं, जिन्हें विद इन 1 ईयर पे करना होता है दैट आर करंट लायबिलिटीज, और जिनसे रिसीव करना होता है विद इन दैट टाइम पीरियड, वो आपकी हो जाती है करंट एसेट्स। तो अब देखते हैं इनमें क्या क्या आपका ऐड हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं करंट एसेट्स के अंदर, कैश, आपका जो भी कैश का बैलेंस है बुक्स के अंदर, बैंक बैलेंस प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी कोई हैं। तो मेन जो आपकी करंट एसेट्स हैं वो ये एसेट्स है जिनमें कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक हो गया आपका।
यहाँ पर डेटर्स एंड बी आर, जब हम डेटर्स और बी आर दोनों को क्लब कर देते हैं तो ये बन जाते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स प्लस बी आर आपके होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। और जब आप करंट असेट्स कैलकुलेट करेंगे तो डेटर्स में से आपको जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा वो माइनस करना होगा। और सेकंड जो आपका स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें आप लूज टूल को एड्स नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो एक टाइप के कुछ पेचेस वगैरह या ऐसा कुछ मटेरियल होता है जो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री में काउंट नहीं करते। तो बेसिकली जब मैं करंट असेट्स की बात कर रही हूँ जिन्हें आप विद इन 1 ईयर रिसीव कर लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कैश में, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट्स है, क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो उनसे भी बेनिफिट लेंगे आप, उनसे सर्विस का बेनिफिट लेंगे, इसलिए वो आपकी एसेट्स हैं दैट आर आल्सो करंट असेट्स। तो ऐसे ही आपके कुछ करंट लायबिलिटीज के भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। करंट लायबिलिटीज जैसे आपका हो गया क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अब मैंने यहाँ पर डेटर्स प्लस बी आर आपके लिए मेंशन किया ट्रेड रिसीवेबल्स, सेम एज इट इज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, वो आपके बन जाएंगे ट्रेड पेबल्स। मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको ट्रेड पेबल्स गिवन है तो इट मीन्स दैट आर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। और मे भी आपको सेपरेटली भी गिवन हो सकते हैं कि इतने के क्रेडिटर्स है और इतने के आपके बिल्स पेबल हैं। देन आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपके कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर जो भी आइटम्स गिवन है उनमें आपकी करंट असेट्स कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपना करंट रेशियो एज पर द फॉर्मूला करंट असेट्स। जो भी करंट असेट्स के अलग अलग आइटम्स है आपको क्लब करना है, उनका टोटल करना है, टोटल करंट असेट्स फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जितनी भी लायबिलिटीज करंट गिवन है आपको टोटल करना है उनका, तो करंट असेट्स को आप डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, तो वो आपका एक आइडियल रेशियो आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आइडियल रेशियो से कितना डिफरेंट है वो, क्या इससे ज्यादा है या इससे कम है। इससे ज्यादा है तो आपकी सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन अगर इससे कम है तो वो फिर कंपनी की एफिशिएंसी कम है अपनी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए या फिर पे आउट करने के लिए। तो बेसिकली ये आपका था करंट रेशियो। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।